जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक पढ़ ली हैं 38 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें अंगद जी आ गए हैं लंका से वापस और वो वहाँ के बारे में बताते हैं राम जी को। तो राम जी अंगद जी की परम चतुरता, उनकी युक्ति को देखकर, कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के बारे में सारा समाचार कह सुनाया। आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सा, हरौ नाथ मम संकट भारी। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाँके चारी दुआरा, कही विधि लागई करहूँ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। इतने महान होने के बावजूद भी वो अपने से जो बड़े हैं उन्हें, मतलब जो बुजुर्ग हैं, उनसे वो राय लेते हैं। ये सज्जन व्यक्तित्व की निशानी होती है कि अपने को श्रेष्ठ न मान के दूसरों की भी राय ली जाए। तब कापिस रिच्छेस विभीषण, सुमिर हृदय देन कर कुल भूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावाचार, आनी कापी कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, रक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जूथाप सकल बोलिता बलीने। प्रभु प्रताप काहि सब समुझाए, सुनि कापी सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गही गिरी शिखर वीर सब धावहीं। घर जाहि तर जाहि बालू का पीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानात परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कापी चले आशंका। घटाटोपकारी चहुदिशि घेरी, मुखहि निशान बजाबाहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वह मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। मुंह से ही इस तरीके से जैसे कई बार होता है ना, बच्चे को छुपाने के लिए या कुछ करके हम लोग करते हैं ना, मुंह से आवाज़ें निकालते हैं तरह तरह की। जैसे मैं ऐसे निकाल दूँ
इस तरीके से निकालती थी। तो वो लोग अपने मुंह से आवाज़ें निकालते। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सिंह। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी देखाऊं बन रान केरी थी ठाई बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ठिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि सकाल के प्रेरे धुआं बंत सब निशिचर मेरे अस काही अठ ठास सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मतलब वो कह रहा है कि अब बंदरों का काल अंत समय आ गया, इसलिए वो उसकी प्रेरणा से चले आए हैं यहाँ पे। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, मतलब जोर से और हंसा। वे बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारे ही दिश जाऊं धारी धारी भालू की सब खाऊं उमा रवाना ही अस अभिमाना। उमा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है, तो शायद उमा ही है लिखा हुआ। उमा रावण ही अस अभिमाना जिमे टिटिभ खग दूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है। टिटिहरी एक पक्षी होता है जो पैर ऊपर की तरफ करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। मतलब वो उसकी अतिशोक्ति है। यहाँ पे टिटिहरी एक तरीके का हरे रंग का पक्षी है, मतलब शायद वो टिड्डा है क्या है। तो वो नीचे मुंह करता है और ऊपर अपने पैर करके सोता है पेड़ के ऊपर। चले ने साचार आया सुमागी गही कर भिंडी पाल बार सांगी तोमार दुम मुदगर परशु प्रचंडा शूल कृपान परिघ गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल सांगी बरछी तोमर मुदगर प्रचंड फरसे शूल दुधारी तलवार परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। मतलब वो सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेके चले। जिमे ओरु नो पाल निकर निहारी धावाही सट खाग मांस आहारी चोच भांग दुख तिनहाही ना सूझा जिमि धाये मानु जाद आबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह लेकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े
नाना युध सर चाप धर, जातु दान बलबीर, कोट का गुर नहीं चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। मतलब एक छज्जा टाइप होगा, वहाँ पर वो चढ़ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। तो लंका कांड में आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 39, 40, 40 हो गई हैं। अभी 60 चौपाइयाँ और हैं। लंका कांड बहुत लंबा कांड है, तो अभी देखिए इसमें तो बहुत सारी अभी चौपाई हैं। फिर उत्तर कांड करेंगे, अभी बहुत है। क्योंकि क्या है, सबसे प्रचलित जो कांड है वो है सुंदर कांड। इसमें अयोध्या कांड, बाल कांड अधिकतर लोग पढ़ते हैं, लेकिन लंका कांड ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। और उत्तर कांड तो मैंने मतलब आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या है। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि सारा जो है मेरे वो किरदार सामने आ जाते हैं, सारी जो भी योद्धा हैं, रावण कैसे बोल रहा होगा, कैसे, तो वो चित्रण थोड़ा सा आता है। तो जब आप चीज़ पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, और जब सुनते हैं, नहीं पढ़ पा रहे तो सुनने का भी आपको उतना ही फल मिलता है। तो क्या होता है कि जब सुनते हैं तो आंखें बंद करके अगर आप सुनेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि सारा ही कुछ आपका हो रहा है और सामने हो रहा है, और आप उससे बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा लगेगा। तो हमने आज 2 चौपाइयाँ कर ली हैं, 40 तक हो गया है हमारा। जय श्री राम।